हेलो फ्रेंड्स, इनसाइड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्तम कुमार और आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक नए सेशन को शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है ट्रेन। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का ही भाग है। यह एक छोटा चैप्टर है जिसमें लगभग 7-8 टाइप्स के ही सवाल आते हैं। यदि इन टाइप्स के सवालों को आप कवर कर लेते हैं, इसके बाद कोई बुक्स, चाहे वो RS अग्रवाल हो, सगीर अहमद हो, उस बुक्स को प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके जितने सारे सवाल हैं बन जाएंगे। तो आज हम लोग का पहला टाइप है कि रेलगाड़ी, बस, कार आदि की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। तो इसमें पहला सवाल है, टाइप 1 में पहला सवाल है, एक रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। जिसमें ऑप्शन ए है 15 मीटर प्रति सेकंड, बी में 20 मीटर, सी में 25 और डी में 30, ई में नॉन ऑफ दीज। तो इसको बनाते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना। सिर्फ एक टर्म याद रखिएगा, 5/18। इसे याद नहीं रखने से भी चलेगा, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। देखिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की स्पीड है। अब उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो यदि 90 को आप लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह जो यूनिट है मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। अब आप लोग बना सकते हैं। 18 को काटिए इससे, 18 पंचे 90, 25 25 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी। अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर 5/18 से ही क्यों मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ ये 90 है। देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर प्रति आवर है तो 90। फिजिक्स में एक टर्म है किलो के, जिसका मतलब होता है 1000। आपको पता ही है। तो 1000 किलो को लीजिए 1000, उसके बाद बटा आवर, 1 आवर। 1 आवर बराबर कितना सेकंड होता है। तो 60 × 60 सेकंड। जब इसको काटिएगा आप लोग 0 0 0 0 5 3, तो 90 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड। फाइनली ये जो 5/18 आया, 1000 को 60 × 60 से काटने के बाद आया। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, उसमें आप लोगों के पास कितना कम समय रहता है। उस कम समय होने के बावजूद बार इतने कम समय के होने के बावजूद भी यदि बार आप लोग लंबा कैलकुलेशन करते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए आप लोग इसको डायरेक्ट याद ही रख लीजिए। तो अब हम लोग दूसरा सवाल ले रहे हैं इसका। यदि सवाल ले रहे हैं 108 किलोमीटर प्रति आवर यदि है तो व्हाट मीटर प्रति सेकंड क्या होगा। तो सेम उसी प्रकार करेंगे। 108 5/18, 18 छके 108, 6 पंचे 30 मीटर प्रति सेकंड। यदि आप लोग दूसरा सवाल लेना चाहते हैं, 126 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी बदलिए मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल रहा है स्पीड। तो 126 × 5/18, 7 126 यानी 35 मीटर प्रति सेकंड। अब हम लोग टाइप 1 के ही दूसरे टाइप के सवाल को बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। जिसमें दूसरा सवाल ले रहे हैं कि एक रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो यह भी बहुत आसान है। इसमें सिर्फ सेम वही 5/18 को याद रखिएगा सिर्फ। तो सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, 20 मीटर प्रति सेकंड
को आप लोगों को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसमें आप लोग 20 गुना 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। इसमें 5 से इसको काटिए, 5 यानी 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति आवर, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, जब आप लोग किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, अर्थात एक बड़े यूनिट को छोटी यूनिट में बदलते हैं, तो उसमें आप लोगों को याद रखिएगा कि 5/18 कब यूज होगा मल्टीप्लाई में, जब किलोमीटर प्रति घंटा टू मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा। लेकिन 18/5 जब मीटर प्रति सेकंड को आप लोग किलोमीटर प्रति आवर में बदलिएगा। अर्थात यहाँ पर हम लोग जो यूनिट है 20 मीटर प्रति सेकंड है, यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल रहे हैं, अर्थात एक छोटी यूनिट को बड़े यूनिट में बदल रहे हैं। इसीलिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हमेशा याद रखिएगा। सेम उसी प्रकार दूसरा सवाल दे रहे हैं, जैसे 30 मीटर प्रति सेकंड है। अब आप लोग इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिएगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, तो 30 है। मीटर प्रति सेकंड टू किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक छोटी यूनिट को बड़े यूनिट, इसीलिए 18/5। यदि वही होता किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलते तो 5/18, अपोजिट, कभी 18/5 कभी 5/18। तो 5 6 8 6 के 108 किलोमीटर प्रति आवर। पंद्रह मीटर प्रति सेकंड को बदलिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 15। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5, 18/5 काटो, 5 से 15, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग टाइप्स 2 के सवाल को पढ़ेंगे, जिसमें एक ट्रेन किसी स्थिर व्यक्ति और पोल को क्रॉस करेगा। अब हम लोग टाइप 2 पर आते हैं। इसमें जब कोई ट्रेन स्थिर व्यक्ति या पोल को पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की चाल क्या होगी। टाइप 2 के सवाल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजिंग टर्म है। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जब एक ट्रेन पोल को पार करता है तब उसमें किस तरह का कन्फ्यूजन आता है। देखिए, ये एक पोल है, मान लीजिए ये पोल है, ये ट्रेन है। हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेन जितना खिसकेगा उसके द्वारा तय की गई दूरी वही होगी। ट्रेन जितना खिसकेगा, मान लीजिए यहाँ पर ट्रेन है, ये पोल है और ये ट्रेन है। ट्रेन ने इतना खिसका, अर्थात ये जो गैप है, इस गैप को ट्रेन ने तय किया। यहाँ से यहाँ खिसका तो ये जो बीच में गैप बना, उसी गैप को ट्रेन ने कवर किया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रेन ने डिस्टेंस, दूरी तय नहीं किया। यहाँ पर ये पोल है, ये ट्रेन है, यहाँ से यहाँ तक खिसका, इसके बीच जो गैप बना है वही ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होगी, न कि यहाँ से यहाँ तक। अर्थात मान लीजिए ये पोल है और ये ट्रेन है, ट्रेन पोल को क्रॉस करेगा। इस तरह से जब क्रॉस करता है ट्रेन, तो अपने लंबाई के बराबर, जो ट्रेन का लंबाई है उसी लंबाई के बराबर वह दूरी तय करेगा। देखिएगा, ये ट्रेन है, खिसक रहा है, अपने लंबाई के बराबर उसने दूरी तय किया। यहाँ भी देखिएगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, यानी ये जो गैप है, ये गैप तय की गई दूरी होगी। यही एक कन्फ्यूजिंग टर्म है। जब ट्रेन पोल को पार करेगा या किसी पुल या स्टेशन को पार करेगा, उसमें जो ट्रेन की लंबाई है, नेक्स्ट टाइप में हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो ये सारा चैप्टर एक ही फॉर्मूला से बनेगा, इसको ध्यान रखें। डिस्टेंस,
डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर हुआ 4 गुना समय। यही एक फॉर्मूला है जिससे ये जो चैप्टर है सारे सवाल इसी फॉर्मूला से बनेंगे, बस सिर्फ सेट करना है उसको। तो सेट करेंगे यहाँ पर भी, तो सॉल्यूशन 45 किलोमीटर, यानी स्पीड कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर है, और टाइम 10 सेकंड। देखिए यहाँ में आपको जो यूनिट है उसको भी आप लोगों को बदलना पड़ेगा। यहाँ सेकंड है, इसको मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना पड़ेगा। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो आप लोग याद रखिएगा कि जब कोई ट्रेन किसी पोल या स्थिर व्यक्ति को क्रॉस करता है तो अपने लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस तय करता है, अर्थात जितना डिस्टेंस तय करेगा वह उसकी लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई यानी डिस्टेंस कितना होगा? दूरी बराबर होता है 4 इंटू 4 गुना समय, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू आप लोग देख सकते हैं 10 सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको 10 सेकंड, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट बदल रहे हैं। अब 45 है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको डायरेक्ट बदलिए मीटर प्रति सेकंड में। 5/18 मीटर प्रति सेकंड गुना 10 सेकंड। तो इस तरह से यूनिट भी कट जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए। 9 दूनी 18, 9 5 45, 25 यानी 125 मीटर। तो ऑप्शन सी। अब हम लोग प्रश्न 3 को पढ़ेंगे। कंडीशन वही है जिसमें हम लोग उसमें लंबाई निकाले थे, अब हम लोग 4 निकालेंगे। तो प्रश्न क्या है? 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन पोल को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो चाल बराबर दूरी बटा समय, आपको पता है चाल दूरी बटा समय। तो दूरी यानी ट्रेन की लंबाई, दूरी बटा समय। डिस्टेंस कितना होता है? ट्रेन की लंबाई। हमेशा याद रखिएगा कि जब पोल या स्थिर व्यक्ति को पार करेगा तो अपने जो ट्रेन का लंबाई है सेम उतना ही डिस्टेंस तय करेगा। तो टाइम कितना है? 10 टाइम। तो ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर और 10 सेकेंड, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न में हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए एक स्मॉल डिजिट है, इसको स्मॉल यूनिट है, बड़े यूनिट में बदलेंगे, इसलिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन सी। तो दोस्तों अब हम लोग टाइप 3 अर्थात जब ट्रेन प्लेटफॉर्म या पुल को पार करेगा उस कंडीशन में हम लोग प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को निकालेंगे। इसमें भी एक कंफ्यूजिंग टर्म है जिसमें हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, ट्रेन यहाँ तक खड़ी है, ट्रेन यहाँ खड़ी है, देखिए प्लेटफॉर्म के ठीक है। अभी उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 0। जितना खिसकेगा वही उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। जैसे यहाँ पर ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन जा रहा है, मूव कर रहा है, यहाँ तक मूव किया, यानी अभी प्लेटफॉर्म को पार नहीं किया है। तो ये जो गैप है, इस गैप को ट्रेन ने
पार किया, यानी ये जो गैप है, ये जो जगह खिसका यहाँ से यहाँ तक, ये उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा उस कंडीशन को देखिएगा, यहाँ पर है, यहाँ से खिसक रहा है, जा रहा है, मूव कर रहा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, कर गया। तो ये जो जगह खिसका ट्रेन, ये जो इतना जगह जो खिसका यहाँ से यहाँ तक, यही उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। ट्रेन यहाँ पर है, मूव, जैसे ही प्लेटफॉर्म को पार किया तो इतना जगह छोड़ा, अर्थात ये प्लेटफॉर्म जो ट्रेन है, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होगी। अर्थात मूव किया, यहाँ किया, ये ट्रेन की लंबाई और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई। अर्थात जब ट्रेन प्लेटफॉर्म या पुल को पार करेगा तो अपना लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। इसको हमेशा याद रखना, नहीं तो प्रैक्टिकली समझ लो, ये ट्रेन का लंबाई है और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई है, प्लेटफॉर्म को पार कर गया, अपने लंबाई और जो अपना लंबाई है और जो प्लेटफॉर्म का लंबाई है उसके बराबर डिस्टेंस कवर किया। तो यह एक लॉजिक माइंड में हमेशा सेट रखिएगा, तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग बना रहे हैं इसको, जिसमें इस लिख सकते हैं, नहीं लिखने से भी चलेगा, प्रश्न में भी लिखा हुआ है 54 किलोमीटर प्रति आवर, टाइम 1 मिनट बावर यानी 60 सेकेंड। यहाँ भी इसको मीटर प्रति सेकंड में तोड़ सकते हैं, चलो आगे तोड़ देंगे इसको। सेम वही फार्मूला, और यहाँ लिख सकते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई एक्स लिख सकते हैं। उसी फार्मूला में सेट करेंगे, अपने आप हिसाब बन जाएगा। दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। तो दूरी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो अपना लंबाई, ट्रेन का लंबाई कितना है, 180 मीटर प्लस एक्स, ट्रेन का लंबाई, इतना डिस्टेंस कवर किया जब प्लेटफॉर्म को पार किया। दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। 4 कितना है, 54। अब यहाँ पर यूनिट देखिएगा, ये सेकंड में है, ये मीटर में है, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए। तो डायरेक्ट करते हैं 5/18 मीटर प्रति सेकंड गुना, ये हो गया 4 इंटू समय कितना, 1 मिनट यानी 60 सेकंड। 60 सेकंड यूनिट को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये हो गया जो, तो 180 प्लस एक्स बराबर 18 54 यानी 5 या 15 गुना 60 यानी 180 प्लस एक्स ये 900। तो एक्स बराबर आ गया, इसको जब घटाएंगे तो आएगा 720 मीटर, और एक्स है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 720 यानी ऑप्शन बी। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ेंगे। सेम टाइप के ही सवाल है, जिसमें उस समय प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई दिया हुआ था। अभी इस प्रश्न में प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है और ट्रेन की लंबाई को निकालेंगे। सेम कंडीशन है, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करेगा, सेम इसी तरह से। यहाँ पर देखिएगा, ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, मूव कर रहा है, खिसक कितना रहा है ये देखिएगा, मूव कर रहा है। जैसे अभी पार नहीं किया है तो यहाँ से यहाँ तक खिसका, जैसे ही क्रॉस कर गया तो यहाँ पर आया ना, इतना जगह खिसका, यानी ये उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो प्रश्न नंबर 5 में पढ़ते हैं, यदि एक ट्रेन 72 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो ट्रेन की जो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ट्रेन की लंबाई को एक्स, यहाँ आप लोग लिख सकते हैं स्पीड 72 किलोमीटर प्रति आवर, टाइम 23 सेकेंड। प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर 260 मीटर
ट्रेन की लंबाई बराबर x। तो फॉर्मूला में सेट करेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, यही डिस्टेंस कवर करेगा जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा। बड़ा होता है स्पीड, स्पीड कितना है 72 गुना 5/18, उसके बाद टाइम कितना है 23 सेकेंड। इसको सेट कर दीजिए। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 260 मीटर प्लस x। अब इसको काट दीजिए, 18 चौक 20 गुना 23 सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड मीटर में हो जाएगा कन्वर्ट। मीटर यहाँ मीटर प्रति सेकेंड रहेगा तो कट जाएगा, मीटर हो जाएगा मीटर। 260 मीटर प्लस x बराबर हो गया 0, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 मीटर। इसको 460 से 260 को घटा दो तो आया 200। इतना लंबा कैलकुलेशन करने का ज़रूरी नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी इस तरह से निकालिएगा। ये डाटा लिखने का ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर आइएगा। यहाँ क्या पूछा है, जैसे प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ लिखिएगा इस तरह से 260 प्लस x डायरेक्ट लिखिएगा 72 गुना 5/18 और इंटू 23 कर दीजिएगा। तो इधर आ गया 18 चौक 72, 20 इंटू 23 डायरेक्ट आया 0, 6 2 4 घटा दो 200, डायरेक्ट बनाइएगा। तो कितना आया 200 मीटर, तो 200 मीटर आंसर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 3 टाइप के सवाल को अभी पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो सापेक्ष चाल है कि एक ट्रेन विपरीत दिशा में या सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करता है, यानी उसमें दोनों वस्तु यहाँ पोल रहेगा, व्यक्ति रहेगा, 2 ट्रेन रहेगा, इसमें 2 टाइप के स्पीड आएंगे। तो यानी सापेक्ष चाल से रिलेटेड जितने सारे सवाल हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए, आपको मेरा पढ़ाने का जो तरीका है पसंद आए, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।